हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सूत्र स्थान का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है अपामार्ग तंडुलीय अध्याय। इस अध्याय में अंतःपरिमार्जन चिकित्सा का वर्णन किया गया है। इस अध्याय का नाम अपामार्ग तंडुलीय है, जिसमें अपामार्ग के बीज जो निस्तुष होते हैं उसका ग्रहण किया गया है अपामार्ग से। अब यहाँ पर निस्तुष का मीन्स क्या होता है? निस्तुष का अर्थ होता है भूसी रहित। भूसी रहित। और तंडुल से किसका ग्रहण किया गया है? ऐसे बीज जो अंकुर उत्पादित हो, जो क्या करें? अंकुर का उत्पादन करें। तो यहाँ पर अपामार्ग का अर्थ है अपामार्ग के बीज जो निस्तुष हो, निस्तुष मतलब भूसी रहित, और तंडुल मीन्स जो अंकुर उत्पादित हो, जो अंकुर का उत्पादन करें। अब इस चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। इस चैप्टर में कुछ चीज़ों का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है, जैसे सर्वप्रथम वर्णन पंचकर्म शब्द का, ताम्र शब्द, युक्ति, और विरेक शब्द। तो पंचकर्म शब्द सर्वप्रथम कहाँ पर लिया गया? सूत्र स्थान के सेकंड चैप्टर में, और यहीं पर ताम्र शब्द का भी सर्वप्रथम वर्णन है और युक्ति का भी वर्णन है, विरेक शब्द का भी वर्णन सर्वप्रथम अपामार्ग तंडुलीय अध्याय में किया गया है। पंचकर्म, ताम्र, युक्ति और विरेक शब्द। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर से 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजी में। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, और पीजी वालों के लिए केवल पॉइंट पढ़ने हैं, पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ना है। अब आता है शिरोविरेचन द्रव्य। तो इस चैप्टर में शिरोविरेचन के द्रव्य कितने बताए गए हैं? 25। हम आगे पढ़ के आ चुके हैं कि शिरोविरेचन में कौन कौन से ड्रग होते हैं। बस 2-3 नाम याद करने हैं, जैसे अपामार्ग, हरिद्राद्वय और लवणद्वय। ज्योतिष्मती पढ़ के आ चुके हैं पहले, श्वेता, ज्योतिष्मती। तो शिरोविरेचन के द्रव कितने होते हैं? 25। इसमें से हमको याद क्या रखना है? 1-2 एग्जाम्पल याद रखने हैं बस, जैसे अपामार्ग, हरिद्राद्वय, लवणद्वय, ज्योतिष्मती। अब आता है बमन कारक द्रव्य।
बमन कारक द्रव्य कौन से हैं? हम लोग षडभामक जो द्रव्य पढ़ के आए थे, मदन जी इतना धर्म बस करो, वही है इसमें भी, जो हम लोग सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। इसमें हमको कितना याद रखना है कि भिसक देह दूषयन किसके लिए बोला गया है, मतलब जो देह को दूषित करे वो कौन है? बमन। अब आता है विरेचक द्रव्य, तो ये भी हम लोग आगे पढ़ के आ चुके हैं। नव विरेच्य तो होते ही हैं, जो हम लोग आगे नव विरेच्य पढ़ के आए हैं वो तो हैं ही फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन इस चैप्टर में विरेचन के द्रव्य कितने बताए गए हैं? 15। बस संख्या याद रखनी है कि सेकंड चैप्टर में विरेचक द्रव्य कितने हैं? 15। अब आता है आस्थापन बस्ती। आस्थापन बस्ती में क्या याद रखना है? आस्थापन बस्ती के कौन से ड्रग हैं? तो इसका एग्जाम्पल याद रखना है पाटला। और क्या करता है? आस्थापन बस्ती उदावर्त और विबंध में देते हैं। उदावर्त और विबंध में क्या देते हैं? आस्थापन बस्ती। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। जैसे बमन कब देते हैं? बमन हम तब देंगे जब कफ और पित्त की व्याधि होगी, या तो जो दोष हैं वो अमाशय आश्रित होंगे। अमाशय आश्रित होंगे दोष। और विरेचन कब देंगे? विरेचन देंगे पक्वाशय गते दोषे में, जब जो दोष हैं वो पक्वाशय में चले जाएंगे, पक्वाशय गते कहीं और स्थित होंगे और वो पक्वाशय में चले जाएंगे, तब हम विरेचन देते हैं। फिर निरूबस्ती कब देंगे? मतलब आस्थापन। निरूबस्ती कब देंगे? पक्वाशयस्थ दोष। पक्वाशयस्थ दोष मतलब जो दोष पक्वाशय में रहते हैं उनमें हम क्या देंगे? निरूबस्ती। और एक तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं उदावर्त और विबंध में। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है पंचकर्म की उपयोगिता। क्या होती है? तानि उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेद उपपादने पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचारयन। जिन रोगियों में दोष उपस्थित हो उन्हें स्नेहन स्वेदन कराकर, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले स्नेहन करेंगे, फिर स्वेदन करेंगे, फिर मात्रा और काल का विचार करके पंचकर्म करना चाहिए। फिर आता है युक्ति की उपयोगिता। क्या बताई गई है? मात्रा काल आश्रया युक्ति। इतनी लाइन बस याद रखनी है कि जो युक्ति होती है वो किस पर आश्रित होती है? मात्रा और काल पर। जो युक्ति होती है वो औषधियों की जो युक्ति है वो मात्रा और काल पर निर्भर करती है। आचार्य चरक ने 28 प्रकार के यवागुओं का वर्णन किया है इस चैप्टर में। ये 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट कौन से हैं? दीपनीय, पाचनी, क्रमिग्न, पक्वाशय,
रुजाहर, भेदनीय, तैल व्यापद नाशक, ब्रस्य और मद विनाशक। 28 प्रकार के यवागुओं में यूजी के बच्चों के लिए इतने यवागु इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला आता है दीपनीय या शूलग्नि यवागु। तो इसका क्या है, पिपली, पिपली मूल, चब्ब, चित्रक और नागर। इनको हम क्या कहते हैं, पिपली, पिपली मूल, चब्ब, चित्रक और सोंठ को पंचकोल कहते हैं। तो इसका कोट क्या है, पंचकोल की दिशा। पंचकोल की दिशा। तो पंचकोल तो ये हो गए पिपली, पिपली मूल, चब्ब, चित्रक, और दिशा से क्या है, दीपनीय, और सा से शूलग्नि। फिर आता है पाचनी और ग्राहिणी पेया। ये क्या होता है, ददित, बिल्व, चांगेरी, तक्र, दाड़िम, साधिता। तो इसको कैसे याद करेंगे, जो ग्राही होती है वो कौन होती है, चांगेरी। खट्टी चीज़ें हैं, ददित, बिल्व, चांगेरी, और इसको किससे हम सिद्ध कर रहे हैं, तक्र और दाड़िम से, ये भी खट्टी है। फिर आता है बात विकार नाशक पेया। तो इसमें कौन सी है, 5 मूलिकी पेया। 5 मूलिकी का प्रयोग करते हैं बात विकार नाशक पेया में। तो इसे कैसे याद करेंगे, जो बात होता है उसके कितने टाइप बताए गए हैं, 5। तो इसमें क्या है, 5 मूलिकी। 5 मूलिकी वाला क्या है, बात विकार नाशक, क्योंकि बात के कितने टाइप होते हैं, 5। फिर आता है पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक पेया। पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक पेया कौन सी है, सालपर्णी, बला, बिल्व, प्रश्नपर्णी, चा, साधिता, दाड़िम, अम्ल। तो इसमें क्या है, जो पीके है, पित्त और श्लेष्म वाला जो अतिसार है, उसमें कौन कौन से हैं, पर्णी वाले हैं सब। जैसे सालपर्णी, प्रश्नपर्णी, 2 तो याद हो गए। पीके में क्या है, पी पर्णी, सालपर्णी, प्रश्नपर्णी, और 2 बी वाले हैं, बला और बिल्व। फिर आता है रक्त अतिसार अग्निपेया। ये कौन सी है, पयस्स अर्ध उदके छागे। इसमें इतना याद रखना है कि इसमें क्या करते हैं, जो रक्त अतिसार होता है उसमें अर्ध उदक में बकरी का दूध मिला के देते हैं। फिर आता है आम अतिसार नाशक पेया। ये क्या है, सा अति विषा पेया। किससे सिद्ध होती है, अम्ल और नागर से। यहाँ पर जो नागर है वो सोंठ नहीं है, नागर मोथा से लिया गया है। तो इसे कैसे याद करेंगे, आम अतिसार है, अति, और यहाँ क्या है, अति। तो क्या हुआ, आम अतिसार में अति विषा। फिर आता है मूत्र कृच्छ नाशक। तो ये सबको पता है कि मूत्र कृच्छ में कौन सी मेडिसिन देते हैं, स्वदंष्ट्रा, मतलब क्या होता है, गोछुरु। तो मूत्र कृच्छ में क्या है, स्वदंष्ट्रा, मतलब गोछुरु। फिर आता है क्रमिग्नि यवागु। तो क्रमी में सबसे श्रेष्ठ औषधि कौन सी होती है, बिडंग। तो बिडंग वाला किस में है, क्रमिग्न में। फिर आता है पिपासाग्नि यवागु। तो पिपासा है तो सब क्या, ठंडी ठंडी चीज़ें देंगे, जैसे मृद्विका, सारिबा, लाजा, पिपली, मधु, नागरय। फिर आता है बिसग्नि यवागु। तो बिसग्नि में सोमराजी। बिसग्नि में क्या है, सोमराजी। ब्रंगड़ी। ब्रंगड़ी यवागु मतलब जो मोटा करे। मोटा कौन सी करेगी, बरहा निरहु। जो सुअर होता है उसकी तुलना भी तो मोटापे से की गई है। तो ब्रंगड़ी में क्या है, बरहा। बरहा मतलब सुअर।
फिर आता है कर्षणी यवागु, मतलब जो यवागु पतला करे। तो पतला कौन सी यवागु करेगी? गवेधुक और समाक्षिका, मधु। जब इंसान मोटा हो जाता है तो वो सुबह मधु में पानी लेता है और उसमें शहद मिला के पीता है। तो गवेधुक और माक्षिक वाला किसमें? कर्षणीय नाम। फिर आता है स्नेहनी यवागु। तो स्नेह कौन होते हैं? सर्पी, बहुतिल, तिल तैल सबसे श्रेष्ठ होता है ना, तो क्या हो गया? सर्पी और तिल। फिर आता है विरूक्षणी यवागु। विरूक्षण मतलब रूक्षण कौन सी यवागु करती है? कुश, आमलक, निरहु, श्यामका। इसमें क्या याद रखना है? कुश और आमलकी। फिर काश, श्वास, हर। काश, हिक्का, श्वास, हर यवागु कौन सी होती है? 10 मूली। इसको कैसे याद करना है? काश के भी 5 टाइप बताए गए हैं चरक में, श्वास के भी 5 टाइप बताए गए हैं। तो 5 + 5 कितने हो गए? 10। तो सबके 5-5 टाइप बताए गए, तो 10 मूली वाला हो गया। फिर आता है पक्वासे रुजा हर यवागु। तो क्या है? यमके मदिरा सिद्धा। तो ऐसे याद कर लो, जो मदिरा होती है वो सीधे कहाँ तक जाती है? पक्वाशय में। मदिरा जो है वो सीधे पक्वाशय में चली जाती है। अब आता है रेचनी यवागु। रेचनी यवागु कौन सी होती है? साग, मांस, तिल। फिर आता है संग्राही यवागु। संग्राही कौन सी करती है? जाम मतलब जामुन और आम की अस्थि। तो अस्थि मतलब जो गुठली होती है, गुठली कहीं पर भी फंस जाएगी तो वो संग्रह ही तो कर देगी। तो संग्राही कौन सी है? गुठली वाली। किसकी गुठली? जाम और आम्र की। फिर आता है भेदनी यवागु। भेदनी, भेदनी में क्या है? क्षार, चित्रक, हिंगू। तो इसे कैसे याद करेंगे? भेद किसके होते हैं? क्षार के। क्षार के 2 टाइप बताए गए हैं, पानीय और प्रतिसारणीय। तो भेद किसके होते हैं? क्षार के। अब आता है बात अनुलोमनी यवागु। तो बात का अनुलोमन कौन करता है? अभया, पिपली, मूल। फिर आता है घृत व्यापद में क्या देते हैं? तो घृत व्यापद में तक्र से सिद्ध यवागु देते हैं और तैल व्यापद में तक्र पिंड्याक से। घृत में क्या है? तक्र से, और तैल में तक्र पिंड्याक। फिर आता है विषम ज्वर नाशनी यवागु। वो कौन सी होती है? गौ मांस। विषम ज्वर नाशक को क्या होता है? गाय का मांस। कंठ यवागु। कंठ में क्या है? यवा नाम यम के पिपली आमला। तो इसे कैसे याद करेंगे कि कंठ में क्या फंस गया? 2 चीज़ें फंसी कंठ में, एक तो पिपली और एक क्या फंसा? आंवला। फिर आता है रेतो मार्ग रुजा हर यवागु। तो रेतो मार्ग में अगर रुजा होगी तो क्या देंगे? ताम्रचूड़, मतलब मुर्गे से कहीं पर भी अगर रेतो आता है मतलब शुक्र, तो उसकी चिकित्सा के लिए हम कुक्कुट का प्रयोग करते हैं। शुक्र में क्या होता है? कुक्कुट। तो यहाँ पर क्या है? रेतो मार्ग रुजाहर, ताम्रचूड़ मतलब कुक्कुट मतलब मुर्गा। फिर आता है ब्रस्य यवागु। ब्रस्य क्या होता है? मांस होती है ब्रस्य। घृत होता है, क्षीर होता है, यही तो बाजी का ड्रग है। फिर आता है मद विनाशक यवागु उपपोदिका ददिभ्या। तो कैसे याद करेंगे? पूड़ी में क्या था? नशा। पूड़ी में क्या था? नशा। उपोदिका का मतलब होता है पूड़ी, नशा मतलब मद। फिर आता है क्षुधा रोग नाशक यवागु। क्षुधा रोग में क्या है? अपामार्ग, क्षीर, गोधा, रसय। इसे कैसे याद करेंगे कि इतनी तेज भूख लगी थी, मतलब क्षुधा, इतनी तेज भूख लगी थी, रास्ते में जा रहे थे और इतनी तेज भूख लगाई कि उसने क्या किया? गधे का क्षीर पी लिया।
तो क्या है, इतनी तेज भूख लगी थी कि मार्ग में ही क्या पी लिया, गोधा का क्षीर। ऐसे याद रख लेना। तो यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू।